महाभारत के छठे भाग की शुरुआत में भगवद गीता आती है, जो दक्षिण एशिया के 2 सबसे बड़े महाकाव्यों में से एक है। इसमें अर्जुन नाम के योद्धा और उसके राजा भाई कृष्ण की बातचीत है। कृष्ण अर्जुन के रथ के सारथी बने हैं और वे भगवान विष्णु के अवतार भी हैं। यह संवाद उस समय होता है जब अर्जुन को अपने ही परिवार के खिलाफ युद्ध करना है। कृष्ण अर्जुन को युद्ध करने के लिए मनाते हैं और उन्हें कर्मयोग, भक्ति योग और ज्ञान योग की बातें समझाते हैं। इस बातचीत में जीवन की नैतिकता और सही गलत के बारे में गहरी बातें की गई हैं। भगवद गीता पहले महाभारत का हिस्सा थी, लेकिन धीरे धीरे इसे एक अलग धार्मिक किताब की तरह देखा जाने लगा। कुछ लोग इसे वैदिक ग्रंथ नहीं बल्कि ऐतिहासिक दस्तावेज मानते हैं, फिर भी इसका असर बहुत गहरा है। भारत में कई बड़े दार्शनिकों ने इस पर अपनी बातें लिखी हैं। गीता में युद्ध के मैदान पर जीवन के मुश्किल सवालों पर चर्चा होती है। इसमें बताया गया है कि जब हमें कठिन फैसले लेने पड़े तो कैसे सही रास्ता चुनें, जब पुरानी परंपराएं और नियम टूटने लगे। भगवद गीता में कुल 18 अध्याय हैं। शुरुआत में इनके नाम नहीं थे, बाद में किताबों में अध्यायों के नाम दिए गए। एक बड़े वैष्णव दार्शनिक यामुनाचार्य ने गीता को 3 हिस्सों में बांटा है। हर हिस्से में 6 अध्याय आते हैं। पहले हिस्से में कर्मयोग और ज्ञान योग की बातें की गई हैं, यानी अपने कर्तव्य को सही ढंग से निभाना और सही गलत को समझना। दूसरे हिस्से में भक्ति योग पर जोर दिया गया है। इसमें भगवान के प्रति सच्ची लगन और समर्पण को सबसे बड़ा माना गया है। भक्ति योग कर्मयोग और ज्ञान योग से ही मजबूत होता है। तीसरे हिस्से में योग के बारे में गहरी बातें की गई हैं। इसमें प्रकृति और आत्मा के फर्क को समझाया गया है। भगवान कृष्ण इन सब का मालिक और मार्गदर्शक हैं। आखिरी हिस्सा भी कर्मयोग, भक्ति योग और ज्ञान योग की बातों को दोहराता है। पहला अध्याय अर्जुन की चिंता पर है, जिसमें वो युद्ध न करने के 3 कारण बताते हैं। हर कारण अलग सोच पर टिका है, जैसे अच्छे बुरे का फर्क, नतीजों की चिंता और कर्तव्य का पालन। दूसरा अध्याय कृष्ण का जवाब है। इसमें वे बताते हैं कि आत्मा कभी मरती नहीं, सिर्फ शरीर बदलता है। हमें बस अपने कर्तव्य पर ध्यान देना चाहिए, नतीजों की चिंता नहीं करनी चाहिए। यही असली योग है, यानी अपने काम में निपुणता। तीसरे अध्याय में कर्मयोग को और अच्छे से समझाया गया है। अर्जुन को लगता है कि ज्ञान जरूरी है, पर कृष्ण कहते हैं कि काम किए बिना भी कोई रह नहीं सकता। इसीलिए जो सही है वही करना चाहिए, बिना किसी डर या नतीजे की फिक्र किए। कर्मयोग का असली मतलब है कि अपना काम खुद करो, भले ही थोड़ा गलत हो जाए, लेकिन दूसरों का काम करने से बेहतर है। खुद कृष्ण भी अपना कर्तव्य निभाते हैं ताकि दुनिया को सही रास्ता मिले। चौथे अध्याय में भक्ति योग यानी भगवान के प्रति सच्ची लगन की बात है। सही काम वही है जिसमें भगवान के प्रति सच्ची भावना हो। 5वें अध्याय में ज्ञान योग आता है, जिसमें बताया गया है कि सही सोच से जीवन में सच्चाई आती है। 6ठे अध्याय में खुद पर नियंत्रण और साधना की बातें हैं, जिससे इंसान अपने मन को शांत और मजबूत बना सके। 7वें अध्याय से कृष्ण खुद अपने बारे में बताते हैं और समझाते हैं कि असली सच्चाई दुनिया की ऊपरी बातों से छुपी हुई है। 8वें अध्याय में भक्तों के अलग अलग प्रकार बताए गए हैं। 9वें अध्याय में भगवान की सबसे ऊंची और अहम स्थिति को बताया गया है। 10वें अध्याय में भगवान के गुणों और अच्छाइयों का जिक्र है। 11वें अध्याय में अर्जुन भगवान का विराट रूप देखते हैं, जिसमें अच्छे और बुरे दोनों शामिल हैं। 12वें अध्याय में फिर से भक्ति योग को सबसे बड़ा रास्ता बताया गया है। 13वां अध्याय शरीर और आत्मा की जिम्मेदारी पर है। इसमें बताया गया है कि शरीर सिर्फ एक साधन है और असली जिम्मेदारी आत्मा की है। 14वां अध्याय योग से जुड़ी प्रकृति की 3 गुणों की बात करता है। सत्व यानी समझदारी, रजस यानी क्रियाशीलता और तमस यानी सुस्ती। ये तीनों गुण आत्मा को ढक देते हैं,
15वां अध्याय बताता है कि असली आत्मा यानी परमात्मा प्रकृति से अलग। 16वां अध्याय अच्छे और बुरे स्वभाव के अंतर को समझाता है। 17वां अध्याय बताता है कि भक्ति का सही तरीका क्या है और भक्ति किसे करनी चाहिए। सबसे ऊंचे आत्मा की भक्ति सबसे श्रेष्ठ मानी गई है। 18वां अध्याय यह सिखाता है कि योग के जरिए हमें नतीजों की चिंता छोड़नी चाहिए। कृष्ण कहते हैं कि धर्म के बारे में चिंता मत करो, बस सही रास्ते पर चलो, इसी में सबकी भलाई है। महाभारत और गीता में न्यायपूर्ण युद्ध पर गहरी चर्चा है। इसमें बताया गया है कि कभी कभी समाज में कुछ लोग दूसरों की अच्छाई का फायदा उठाते हैं और गलत काम करते हैं। ये लोग अच्छाई की आड़ में अपना स्वार्थ पूरा करते हैं और जब उनके खिलाफ कोई कुछ करता है तो उसे गलत ठहराते हैं। अर्जुन को भी ऐसा ही संकट था कि अगर वह ऐसे लोगों से लड़ता है तो क्या वह खुद भी गलत हो जाएगा। गीता में बताया गया है कि सच्ची भक्ति और योग का रास्ता ही सही है। असली न्याय वही है जब इंसान अपने कर्तव्य को निभाते हुए भगवान के बताए रास्ते पर चले, चाहे हालात जैसे भी हों। युद्ध का मकसद सिर्फ जीतना नहीं, बल्कि अपने आदर्शों और सही रास्ते के लिए खड़ा होना है। जो लोग अपने स्वार्थ के लिए दूसरों का नुकसान करते हैं, वे न्याय के रास्ते से भटक जाते हैं। लेकिन जो भगवान के रास्ते पर चलते हैं, वही असली न्याय और भलाई करते हैं। गीता में यही सिखाया गया है कि सही काम करते रहना चाहिए, नतीजों की चिंता नहीं करनी चाहिए। गीता में सफलता का मतलब है कि जो इंसान सच्चे मन से भगवान की भक्ति करता है, वह अंत में जरूर सफल होता है। ऐसे लोग धीरे धीरे खुद ही मजबूत बन जाते हैं, उनकी जीत तय मानी जाती है। जो लोग दूसरों की अच्छाई का फायदा उठाते हैं, उनके पास सिर्फ चालाकी ही होती है। जब अच्छे लोग भी भगवान की भक्ति के रास्ते पर चलने लगते हैं, तब ऐसे चालाक लोगों की चालें काम नहीं आती और वे हार जाते हैं। भगवद गीता को लेकर लोगों की सोच बहुत अलग अलग रही है। कुछ लोग इसे धार्मिक किताब मानते हैं, तो कुछ लोग इसे सिर्फ एक बड़ा दार्शनिक संवाद मानते हैं। पुराने समय में गीता को वेदों की तरह शास्त्र नहीं माना गया था, बल्कि यह एक ऐतिहासिक या याद दिलाने वाला ग्रंथ था। वेदों को जो बातें सुनकर मिली थीं, उन्हें ही असली शास्त्र या श्रुति माना जाता था। गीता को स्मृति कहा गया है, यानी जो बातें याद रखी गई हैं। गीता महाभारत का हिस्सा है और इसे उसी तरह से देखा जाता था। बाद में जब विदेशी राज था, तब धर्म को परखने का तरीका बदल गया और गीता को हिंदू धर्म की मुख्य किताबों में गिनना शुरू कर दिया गया। असल में गीता हमेशा से एक सीधी और खुली चर्चा है, जिसमें जीवन और धर्म पर खुलकर बातें की गई हैं। गीता के बारे में यह भी समझना जरूरी है कि हिंदू शब्द भी बाहर से आया है और धीरे धीरे इस इलाके की परंपरा और सोच को एक नाम दे दिया गया। इस तरह गीता को धार्मिक ग्रंथ मानने की सोच भी समय के साथ बनी। असल में गीता का मकसद इंसान को सोचने और सही रास्ता चुनने की सीख देना है। अगर किसी चीज को सिर्फ बाहर से देखने पर फल सलाद कहा जाए, तो जरूरी नहीं कि हर फल का टुकड़ा भी खुद में वही पहचान रखता हो। ऐसे ही गीता को हिंदू ग्रंथों के बीच रखना ठीक है, लेकिन सिर्फ इसी वजह से यह जरूरी नहीं कि गीता खुद में हिंदू या धार्मिक ही। अक्सर गीता को धार्मिक ग्रंथ समझा जाता है, लेकिन असल में यह सोच औपनिवेशिक दौर में बनी, जबकि पहले इसे सीधा दार्शनिक संवाद ही माना जाता। गीता जैसी किताबें हमेशा से सोचने, समझने और सवाल उठाने के लिए रही हैं, न कि सिर्फ पूजा पाठ के लिए। इतिहास में अगर देखा जाए तो हिंदू शब्द के अंदर बस इतनी समानता है कि इसमें हर तरह की सोच शामिल है, चाहे वो आस्तिक हो या नास्तिक या कोई भी अपना अलग नजरिया रखता। हिंदू धर्म में कोई एकता या एक ही संस्थापक नहीं है, यह बस दक्षिण एशिया की सोच और परंपराओं का नाम है। बाकी धर्मों की तरह यहाँ किसी खास पहचान की जरूरत नहीं, बस विचारधारा की विविधता है।
इसी सोच के चलते गीता को बाद में एक धार्मिक किताब माना गया, जबकि असल में यह सीधी सी और खुली बातचीत है। गीता को धार्मिक बनाकर देखना इतिहास की गलती है, क्योंकि ऐसा मानना हमारी अपनी परंपरा की असलियत से ध्यान हटाना है। गीता को समझने के लिए जरूरी है कि हम उसके समय की बाकी सोच और नैतिकता को भी जानें। गीता जैन, बौद्ध और पूर्व मीमांसा जैसी अलग अलग नैतिक सोचों का जवाब है। जैन और बौद्ध सोच अच्छे कर्म और नतीजों पर ध्यान देती है, जबकि गीता का जोर सही रास्ते और नियमों पर है। वेदों में शुरुआत मंत्रों और यज्ञ के तरीकों से होती है, जिसमें प्रकृति के देवताओं को प्रसन्न करने की बातें हैं। वहां पर अच्छा फल, जैसे जीत, सुरक्षा और खुशहाली, सबसे जरूरी माना गया है। अनाज और भोजन की बात भी यज्ञ के जरिए समझाई गई है। अगर आग ही भूख है, तो यज्ञ भी असल में शरीर की जरूरतों और खाना देने की एक रीत है। इस सोच के मुताबिक असली तरक्की के लिए बलि और जिसे बलि दी जाती है, इनके बीच फर्क समझना जरूरी है। यह फर्क समझने के लिए एक खास तरह की समझ चाहिए। बलि के आखिरी समय पर पुजारी प्रार्थना करते हैं कि जो भी भलाई है वो हमारे पास रहे और जो भी बुराई है वो कहीं और चली जाए। इस तरह पुजारी को बलि से जो अच्छा मिलता है उसे अपनाने की अनुमति मिलती है। इस पुराने विचार के अनुसार जब हम प्राकृतिक शक्तियों को संतुष्ट करने के लिए कोई चीज चढ़ाते हैं, तो असल में हम अपने ऊपर आने वाली बुराई को किसी और पर डाल देते हैं। यानी अगर खुद को संकट से बचाना है तो किसी जानवर की बलि देकर उस बुराई को उसके ऊपर डालना पड़ता है। ऐसा करने से हमें लगता है कि हमने प्रकृति का कर्ज चुका दिया है और हमारा भला हो जाएगा। इसी सोच में बलि देना जरूरी माना गया, क्योंकि उसका मकसद था बुराई या कमी को दूर करना। बलि के वक्त जानवर का खून बुरी शक्तियों को चढ़ा दिया जाता है ताकि बची हुई चीजें हमें मिले। इसमें साफ दिखता है कि अच्छे की चाह असल में बुराई से बचने की कोशिश है। इस पूरी सोच में बस अच्छाई पाने का ही नहीं, बल्कि उसे कैसे पाना है, इसकी चिंता है। इसी वजह से यह सोच आगे चलकर उलझन भी पैदा करती है, क्योंकि इसमें अच्छाई को पाने के लिए बुराई को कहीं और भेजने की कोशिश होती। इस सोच के हिसाब से सही और गलत का फर्क हमारी पहुंच में नहीं रहता। फिर उपनिषदों के जमाने में सोच पूरी तरह बदलने लगी। अब ध्यान केवल अच्छा फल पाने पर नहीं, बल्कि आत्मा और ब्रह्म की बात पर आ गया। आत्मा यानी खुद के अंदर की असली ताकत, और ब्रह्म यानी विस्तार या विकार। यहाँ असली बात यह है कि दुनिया का आधार केवल अच्छा नतीजा नहीं, बल्कि एक प्रक्रिया है जो आत्मा से जुड़ी है। उपनिषदों में इसी सोच पर बार बार चर्चा की गई है और ध्यान जैसी चीजों को बहुत अहम माना गया है, जैसे सांस लेना भी एक प्रक्रिया है। इसी सोच को समझाने के लिए उपनिषदों में एक कहानी भी है, जिसमें एक छोटे बच्चे नचिकेता की चर्चा है। कट उपनिषद में एक बच्चा नचिकेता अपने पिता से बार बार पूछता है कि उसे किसको दान देंगे। गुस्से में पिता कह देते हैं कि तुझे मृत्यु को दान करता हूँ। यह बात पूजा के माहौल में होती है। इसके बाद नचिकेता मृत्यु के घर पहुंचता है, लेकिन यमराज वहां नहीं होते। 3 दिन बाद जब यमराज आते हैं तो नचिकेता को 3 वरदान देते हैं। पहले में नचिकेता अपने पिता के पास लौटना चाहता है। दूसरे में वह ऐसा यज्ञ जानना चाहता है जिससे अच्छी जिंदगी मिल सके। तीसरे वरदान में नचिकेता जानना चाहता है कि मरने के बाद इंसान रहता है या नहीं। यमराज सीधे जवाब नहीं देते, बल्कि धन, संतान और सुख देने की बात करते हैं, लेकिन नचिकेता इन सब को ठुकरा देता है। वह कहता है कि इन चीजों से कोई भी हमेशा खुश नहीं रह सकता और मरने के बाद ये सब कुछ भी साथ नहीं जाता। इसलिए वह असली सवाल का जवाब चाहता है। आखिर में यमराज मान जाते हैं और समझाते हैं कि असली समझदार इंसान वह है जो अपनी इंद्रियों और मन को काबू में रखता है। यमराज शरीर को रथ मानते हैं,
जिसमें आत्मा बैठी है, बुद्धि रथवान है, इंद्रियां घोड़े हैं और मन लगाम है। असली आनंद तभी मिलता है जब आत्मा, मन, बुद्धि और इंद्रियां सब मिलकर चलें। अगर कोई अपने मन और इंद्रियों पर काबू नहीं करता तो वो भटक जाता है, और जो अपने मन को काबू में रखते हैं वे सही रास्ते पर चलते हैं। यही असली योग है। जो लोग योग करते हैं वे अपने असली आत्मा तक पहुंच जाते हैं, जहां डर या बुराई नहीं रहती। इस कहानी में योग की जो बात कही गई है वही आगे चलकर पतंजलि के योग सूत्र और भगवद गीता में भी मिलती है। पतंजलि के योग सूत्र में योग का मतलब है मन की चंचलता को रोकना। इसमें इंसान को अपनी इंद्रियों और मन पर पूरा नियंत्रण रखना जरूरी है। योग की 3 बातें खास मानी गई हैं। सबसे पहली है भगवान की तरह स्वतंत्र और खुद पर काबू पाने की कोशिश, दूसरी है मेहनत करना और तीसरी है खुद को जानना। इसी सोच को भारत की भक्ति परंपरा में भी देखा जाता है, जिसमें असली महत्व सही तरीके को दिया गया है, न कि केवल अच्छे नतीजे को। योग का असली मतलब है सही रास्ता अपनाना और अपने मन को साधना, ताकि इंसान अपने जीवन का मालिक बन सके। कठ उपनिषद में मृत्यु की सीख में लक्ष्मी का नाम सीधे नहीं आता, लेकिन खुद पर काबू रखना और आत्मनियंत्रण की बात बहुत साफ है। यहाँ बताया गया है कि असली योग वही है जिसमें इंसान अपने व्यवहार को सही दिशा में ले जाए, जैसे विष्णु की तरह। यही सोच योग सूत्र में भी मिलती है, जिसमें योग को सही प्रक्रिया और नियमों के हिसाब से जीने का तरीका बताया गया है। मृत्यु की सीख में कहा गया है कि समझदारी से जीने वाला इंसान केवल अच्छे नतीजों के बारे में नहीं सोचता, बल्कि अपनी आदतों और नियंत्रण पर ध्यान देता है। वेदों की शुरुआती सोच में अच्छे फल की चाह सबसे जरूरी थी, लेकिन उपनिषदों के समय में ध्यान प्रक्रिया और नियमों पर आ गया। इसकी वजह यही थी कि लोग भाग्य पर निर्भर रहना नहीं चाहते थे, बल्कि अपने फैसलों और मेहनत से जीवन को बदलना चाहते थे। अगर इंसान सही तरीके से जीता है तो वह धीरे धीरे पूरी आज़ादी भी पा सकता है, जिसे मोक्ष कहा गया। ब्रह्म का मतलब है विकास और आगे बढ़ना, यानी असली सच्चाई कोई एक नतीजा नहीं, बल्कि हमेशा चलने वाली प्रक्रिया है। इसमें भी एक मुश्किल है कि जब तक हम पूरी तरह प्रक्रिया को नहीं समझ लेते, तब तक हमें असली आज़ादी नहीं मिलती। जैसे कोई बच्चा गिटार बजाना सीख रहा है, उसे बहुत कोशिश करनी पड़ती है, तब जाकर वो आज़ादी महसूस करता है। यही सोच योग में भी है। इंसान को सही रास्ता अपनाना होता है, आज़ादी अपने आप मिलती है, लेकिन ये आज़ादी खुद में कोई मंजिल नहीं, बल्कि हमारी मेहनत का नतीजा। महाभारत के लेखक और खासकर गीता के रचनाकार कठ उपनिषद से काफी प्रभावित थे। गीता में भी युद्ध के मैदान में रथ पर संवाद होता है, ठीक वैसे ही जैसे कठ उपनिषद में रथ का उदाहरण है। लेकिन गीता में कृष्ण खुद चोटी के मार्गदर्शक बनते हैं, जो मुश्किल वक्त में सही सोच देते हैं। यहाँ कृष्ण वही बात दोहराते हैं जो मृत्यु ने नचिकेता को कही थी, कि डर और संकट से भागने से मुक्ति नहीं मिलती, बल्कि अपने आप पर काबू पाने से ही असली जीत मिलती है। गीता में कृष्ण बार बार वेदों की उस सोच की आलोचना करते हैं जिसमें केवल नतीजों या फल की चिंता रहती है। गीता में हर पुराने विचार को तर्क के साथ समझाया गया है और नए नजरिए से पेश किया गया है, ताकि इंसान अपने जीवन में सही फैसला ले सके। इन तर्कों में एक बात समान है कि सभी किसी न किसी तरीके से अच्छे नतीजे या भलाई पर टिके हैं। यही पारंपरिक नैतिकता की सीमा है, जिसमें सब कुछ अच्छे नतीजे पर टिका है। अर्जुन के ये तर्क देने के बाद कृष्ण लगातार समझाते हैं कि केवल नतीजों पर ध्यान देना गलत है। इंसान को योग का रास्ता अपनाना चाहिए, जिसमें सही प्रक्रिया और सही सोच जरूरी। गीता की पूरी कहानी इसी बदलाव को दिखाती है। पहले सिर्फ अच्छे नतीजे की सोच, फिर कर्मयोग यानी सही कर्तव्य, और आखिर में भक्ति योग, जिसमें प्रक्रिया ही सबसे जरूरी है। इसमें ज्ञान योग एक सेतु का काम करता है। गीता इसी सोच का सार है, जिसमें पुराने रास्ते को भी समझाया गया है
और उसमें बदलाव भी बताया गया है। असली निष्कर्ष यही है कि भक्ति योग सबसे ऊंचा है। भगवद गीता खुद में एक संवाद है जो पूरी तरह से तर्क और समझ पर आधारित है। इसमें कोई अलग कहानी या विषय नहीं चलता, सब कुछ तर्क और सवाल जवाब में सामने आता है। अगर कोई गीता को धार्मिक किताब समझकर पढ़ता है तो उसे इसकी असली गहराई नहीं समझ में आती। असल में गीता को समझने के लिए अर्जुन और कृष्ण के तर्कों को ध्यान से समझना जरूरी है। कहानी महाभारत के युद्ध के मैदान से शुरू होती है। महाभारत में दो भाइयों के परिवारों के बीच झगड़ा और बड़ी लड़ाई दिखाई गई है। पांडव 5 भाई हैं, जिनमें अर्जुन सबसे खास माने जाते हैं। कौरव कई हैं, जिनमें सबसे बड़ा दुर्योधन है। धृतराष्ट्र पांडु से बड़ा था, लेकिन अंधे होने के कारण उसे राजा नहीं बनाया गया। पांडु का बेटा युधिष्ठिर सबसे पहले पैदा हुआ, इसलिए राजगद्दी उसकी मानी जाती थी। लेकिन पांडु जल्दी मर गए और धृतराष्ट्र राजा बन गए, क्योंकि बच्चे छोटे थे। जैसे जैसे दोनों परिवारों के बेटे बड़े हुए, पांडव अच्छे योद्धा और अच्छे इंसान साबित हुए, जबकि कौरवों में ये खूबियां कम। दोनों पक्षों में दुश्मनी बढ़ती रही, लेकिन पांडव कई बार समझौता और शांति की कोशिश करते रहे। कौरवों ने पांडवों की जान लेने की भी कोशिश की। एक बार दोनों ने जुए में अपना सब कुछ हार दिया, जिसमें उनकी पत्नी द्रौपदी भी शामिल थी, जिसे बहुत अपमान झेलना पड़ा। बाद में धृतराष्ट्र ने द्रौपदी की फरियाद सुनकर उनकी आज़ादी लौटा दी, लेकिन दोबारा जुए की शर्त लगने पर पांडव फिर हार गए और उन्हें 14 साल का वनवास और 1 साल गुप्त रूप से रहना पड़ा। वे ये शर्त पूरी कर लौटे तो कौरवों ने उन्हें उनका हिस्सा देने से इनकार कर दिया। पांडव बार बार समझौता करना चाहते थे, लेकिन कौरवों की जिद के चलते आखिर युद्ध ही एकमात्र रास्ता रह गया। अब दोनों पक्ष युद्ध के मैदान में आमने सामने खड़े हो गए। महाभारत की कहानी में खास बात यह है कि पांडव अपने समाज और धर्म के नियमों का पालन करते हैं, भले ही कभी कभी उनके फैसले गलत साबित होते हैं। वे बहादुरी, अच्छे व्यवहार और नियमों के हिसाब से ही काम करते हैं, जैसे योद्धाओं को करना चाहिए। यहाँ तक कि जब वे जुए में हारते हैं, तब भी ये उनकी उसी आदत का हिस्सा है कि जो भी सामने चुनौती आए उसे स्वीकार करें। लेकिन पांडवों की यही अच्छाई उन्हें कमजोर बना देती है, क्योंकि कौरव इन नियमों का फायदा उठाते हैं। कौरव खुद इन नियमों को नहीं मानते, लेकिन दूसरों से उम्मीद रखते हैं कि वे इनका पालन करें। पांडव हमेशा समझौते की कोशिश करते हैं, लेकिन कौरवों की लालच और दुश्मनी की वजह से आखिरकार युद्ध तय हो जाता है। कृष्ण अर्जुन के सारथी बनते हैं। यह युद्ध इसलिए भी दुखद है क्योंकि पांडवों को अपने ही परिवार के बड़े बुजुर्गों और शुभचिंतकों से लड़ना पड़ता है, जो मजबूरी में कौरवों की तरफ है। भीष्म, जो पांडवों और कौरवों दोनों के दादा हैं, उनका दिल पांडवों के साथ है, लेकिन पुराने वचन की वजह से वे कौरवों की सेना के सेनापति बनते हैं। युद्ध शुरू होने से पहले अर्जुन के बड़े भाई युधिष्ठिर भीष्म का आशीर्वाद लेने जाते हैं और भीष्म दुश्मन होकर भी उन्हें जीत का आशीर्वाद देते हैं। युद्ध से ठीक पहले 2 बड़ी बातें होती हैं। पहली, अर्जुन 3 तर्क देते हैं कि उसे युद्ध नहीं करना चाहिए। ये तर्क अच्छाई, नतीजों और कर्तव्य पर टिके हैं। दूसरी, कृष्ण अपना जवाब देते हैं, जिसमें वे कर्मयोग, भक्ति योग और ज्ञान योग की बातें समझाते हैं। कृष्ण समझाते हैं कि सिर्फ अच्छे नतीजे पर ध्यान देने से इंसान कमजोर बन जाता है और गलत लोग उसका फायदा उठाते हैं, लेकिन योग का रास्ता अपनाने से इंसान सही फैसले ले सकता है, चाहे हालात जैसे भी हों। कृष्ण की सोच है कि सिर्फ अच्छे नतीजे के चक्कर में नहीं रहना चाहिए, बल्कि सही तरीका और सही रास्ता चुनना चाहिए। इसी वजह से पांडव जीत पाते हैं, क्योंकि वे पुराने नियमों से आगे बढ़कर अपनी सोच बदलते हैं। युद्ध के बाद
कौरव पांडवों पर धोखे का आरोप लगाते हैं, लेकिन कृष्ण कहते हैं कि अगर वे पुराने नियमों में बंधे रहते तो कभी जीत नहीं पाते। गीता में यही सिखाया गया है कि जब हालात बदल जाएं तो सोच और रास्ता भी बदलना जरूरी है, लेकिन हमेशा सही प्रक्रिया और सच्चाई के साथ। यह सुनकर थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन सच यही है कि युद्ध की स्थिति में पुराने नियम टूट जाते हैं। पांडवों की सबसे बड़ी ताकत यह थी कि उन्होंने पुराने नैतिक नियमों की जगह योग का नया रास्ता अपनाया, जिसमें सही तरीका सबसे जरूरी है, न कि सिर्फ अच्छा नतीजा। पांडवों के पास अपनी एक नई नैतिकता थी, जिससे वे नए सिरे से समाज में सही व्यवस्था ला सके। गीता में न्यायपूर्ण युद्ध की सोच भी इसी से जुड़ी है, जिसमें सही रास्ते को सबसे ऊपर रखा गया है। गीता को समझने के लिए हमें यह जानना जरूरी है कि उसने दुनिया की सोच और दर्शन में क्या नया दिया। गीता ने पुराने नैतिक विचारों की आलोचना की, जिसमें बस अच्छे नतीजे पर ध्यान दिया जाता था। आम नैतिकता 3 सोचों पर टिकती है: गुणों की नीति, नतीजे की नीति और कर्तव्य की नीति। लेकिन गीता ने 2 नए तरीके बताए, जिसमें सबसे जरूरी है सही चुनाव करना, न कि सिर्फ अच्छा नतीजा देखना। पहला है कर्मयोग, जिसमें अपने स्वाभाविक कर्तव्य को पूरी निष्ठा से करना जरूरी है। दूसरा है योग या भक्ति योग, जिसमें सही रास्ते को आदर्श मानकर उस पर पूरी लगन से चलना ही सबसे बड़ा धर्म है। गीता में ज्ञान योग भी बताया गया है, जो इन दोनों सोचों को और गहरा बनाता है। गीता का असली मकसद यही है कि इंसान अपने फैसलों और कामों के लिए नया नैतिक रास्ता चुने, जिससे उसे कोई और अपने फायदे के लिए न चला सके। ऐसे लोग जो खुद किसी नियम का पालन नहीं करते, लेकिन दूसरों से उम्मीद रखते हैं कि वे अच्छे बने, उन्हें गीता में नैतिक परजीवी कहा गया है। गीता कहती है कि जब समाज में ऐसे लोग बढ़ जाएं, तो योग और भक्ति योग का रास्ता ही नई व्यवस्था बना सकता है। भक्ति योग का मतलब है अच्छे नतीजों की चिंता छोड़कर बस सही रास्ते और आदर्श के लिए जीना। ऐसा करने पर इंसान ना तो बेवजह खुद को रोकता है और ना ही दूसरों के धोखे का शिकार बनता है। भक्ति योग अपनाने वाला इंसान खुद में ही मजबूत हो जाता है। वह किसी के धोखे या स्वार्थ का शिकार नहीं बनता, बल्कि समाज में असली दोस्ती और सच्चा रिश्ता बनाता है। यही गीता की सबसे अहम सीख है कि जब हालात मुश्किल हों, तो पुराने नैतिक नियम छोड़कर सही तरीका और सही आदर्श चुनना चाहिए। सही और अच्छा, ये दोनों बातें पांडवों के जुए के खेल में भी दिखती हैं। पांडव अच्छे गुणों के साथ काम करते हैं, जैसे बहादुरी, जीत की उम्मीद और नियमों का पालन करना। इन तीनों चीजों के पीछे 3 अलग नैतिक सोच छुपी है: गुणों की नीति, नतीजों की नीति और कर्तव्य की नीति। अर्जुन भी युद्ध से पहले अपने तर्क इन्हीं सोचों पर टिकाता है: गुण, नतीजा और नियम। अर्जुन की सोच वही है जो उसे और उसके भाइयों को जुए में खेलने के लिए मजबूर करती है। कृष्ण का जवाब है कि सिर्फ गुण या अच्छे नतीजे के पीछे भागना सही नहीं है, बल्कि सही तरीका और कर्तव्य का पालन ही जरूरी है। इसी में भक्ति योग और कर्मयोग की असली गहराई है। कई लोग सोचते हैं कि भक्ति योग सिर्फ भगवान में आस्था रखना है, लेकिन गीता में इसका मतलब है सही प्रक्रिया को अपनाना। गुणों की नीति यानी सही काम अच्छे स्वभाव से आता है। जैन धर्म इसका सबसे बड़ा उदाहरण है, जहां हर जीव में अच्छाई मानी गई। जैन सोचती है कि जितना कम काम होगा उतना ही अच्छा है, क्योंकि हर काम से किसी को नुकसान हो सकता है। इसी वजह से जैन लोग अहिंसा और शाकाहार को सबसे जरूरी मानते हैं, और सबसे आदर्श स्थिति है कुछ भी ना करना। नतीजों की नीति यानी सही काम वो है जिससे सबसे अच्छा नतीजा मिले। बुद्ध धर्म इसका उदाहरण है, जिसमें सबसे बड़ी जिम्मेदारी है कि किसी को भी तकलीफ या दुख ना पहुंचे। यहाँ सही काम या न करना दोनों का मतलब यह है कि इससे दुनिया में सुख बढ़े और दुख कम हो। यही सोच 8 अंगों वाले रास्ते में दिखती है, जिसमें इंसान को अपने फायदे की जगह सबकी भलाई देखनी चाहिए। बौद्ध धर्म की असली सोच है कि इंसान को ऐसे काम करने चाहिए
जिससे दूसरों का भला हो और किसी को नुकसान न पहुंचे। यहाँ धर्म का मतलब सिर्फ नियम या भावना नहीं, बल्कि असली मकसद दुख कम करना और सबका भला करना है। कुछ बातें जैसे मन की बुरी भावनाएं ध्यान या साधना से ही दूर की जा सकती हैं, जिससे इंसान सच्चे सुख तक पहुंचता है। इसी वजह से बौद्ध धर्म में नियमों के साथ साथ सही सोच और ध्यान को बहुत अहम माना गया है। अब बात आती है कि सही क्या है और अच्छा क्या है। डेंटोलॉजी यानी कर्तव्य की नीति के हिसाब से सही रास्ता चुनना सबसे जरूरी है, भले ही उसका नतीजा कुछ भी हो। अच्छे काम या अधिकार जरूरी है, लेकिन असली वजह है कि वो सही प्रक्रिया से आते हैं, न कि सिर्फ अच्छे नतीजे के कारण। यही वजह है कि डेंटोलॉजिकल सोच में सही रास्ता सबसे ऊपर होता है, चाहे नतीजा कुछ भी निकले। दक्षिण एशिया में भी कई सोचें ऐसी रही हैं, जैसे पूर्व मीमांसा और वेदांत परंपरा। पूर्व मीमांसा में पुराने वेदों की सीख को नैतिकता का आधार माना गया है और वहाँ भी सही काम के पीछे नियम और प्रक्रिया का महत्व है। यहाँ बलि की पुरानी परंपरा भी थी, लेकिन समय के साथ उसमें बदलाव आया और अहिंसा को ज्यादा अहमियत दी गई। भगवद गीता खास तौर पर सही काम और प्रक्रिया पर जोर देती है, जिसे कर्मयोग कहा गया है। गीता में यही समझाया गया है कि अच्छा काम वही है जो इंसान के स्वभाव के मुताबिक हो, जिसमें वह खुद को निखार सके और दुनिया में भिन्नता को मजबूत करे। असली वजह ये नहीं है कि काम का नतीजा क्या होगा, बल्कि ये है कि वो काम करना अपने आप में सही है। हर इंसान की जिम्मेदारी है कि वह अपने स्वभाव के हिसाब से अपने कर्तव्य को पूरी निष्ठा से निभाए और इसी से दुनिया में अलग अलग लोगों की भलाई। सही रास्ता अपनाने से ही अच्छा नतीजा मिलता है। यह सोच योग और भक्ति योग में सबसे ज्यादा दिखती है। योग में सही तरीका अपनाना ही असली मकसद है, न कि सिर्फ अच्छे नतीजे की उम्मीद रखना। योग में भगवान या आदर्श को ही असली मार्गदर्शक माना गया है। योग सूत्र के हिसाब से जो इंसान अपने काम को पूरी लगन और नियम से करता है, वही सच्ची आज़ादी और शांति पाता है। गीता में भी यही कहा गया है कि जब इंसान सही तरीके से अपना कर्तव्य करता है, तो बुराई से छुटकारा मिलता है। अगर इन चारों नैतिक सोच को ना समझा जाए, तो गीता की असली गहराई छुप जाती है। कई बार लोग गीता को पश्चिम की 3 नैतिक सोचों से जोड़कर समझते हैं, गुण, नतीजा और कर्तव्य। लेकिन गीता में भक्ति योग और योग की सोच इन सबसे अलग है। योग या भक्ति योग का मकसद सिर्फ अच्छे नतीजे के लिए भक्ति करना नहीं, बल्कि सही रास्ते पर चलना है। गीता बार बार कहती है कि सिर्फ नतीजों के लिए काम मत करो, बल्कि सही तरीका अपनाओ। भक्ति योग को लोग धर्म या भगवान की भक्ति से जोड़ देते हैं, लेकिन गीता में इसका मतलब है अपने अंदर की शक्ति को पहचानना और खुद को बेहतर बनाना। योग या भक्ति योग में इंसान को अपने आदर्श को अपनाने की कोशिश करनी है, ताकि वह पूरी तरह आज़ाद और आत्मनिर्भर बन सके। अब अगर हम गीता की शुरुआत देखें, तो अर्जुन युद्ध के मैदान में 3 वजहों से लड़ाई करने से मना करता है। पहली वजह है कि युद्ध से दोनों तरफ बहुत मौतें और दुख होगा, अपने ही लोग मारे जाएंगे। जीत कर भी उसे खुशी नहीं मिलेगी, क्योंकि उसका परिवार उजड़ जाएगा। यह सोच नतीजों की नीति वाली है, जिसमें सबसे जरूरी है दुख कम करना और सुख बढ़ाना। अर्जुन का तर्क है कि वह लड़ाई छोड़ दे ताकि किसी को नुकसान न हो। दूसरी वजह यह है कि अगर युद्ध अच्छाई और बुराई के बीच है, तो अर्जुन खुद को कौरवों जैसा नहीं मान, लेकिन लड़ाई करने पर वह भी उन्हीं जैसा हो जाएगा। यह सोच अच्छे स्वभाव और चरित्र पर टिके नैतिकता की है। जैन धर्म में भी यही कहा गया है कि बुरे हालात का जवाब ज्यादा काम करके नहीं, बल्कि संयम और गुणों से देना चाहिए। तीसरी वजह यह है कि युद्ध से समाज में नियम टूट जाएंगे और महिलाओं व बच्चों की सुरक्षा खतरे में पड़ जाएगी। यह भी वही सोच है कि युद्ध से दुख बढ़ेगा और समाज कमजोर होगा, इसलिए इससे बचना चाहिए।
यह तर्क नतीजों की नीति की तरह है, जिसमें अच्छा नतीजा सबसे जरूरी है, लेकिन इसमें कर्तव्य और नियम की सोच भी छुपी। कर्तव्य की नीति का मतलब है कि सही काम और अधिकार इसलिए जरूरी हैं क्योंकि वे प्रक्रिया से सही माने जाते हैं, न कि सिर्फ अच्छे नतीजे के कारण। समाज में हर किसी के काम और अधिकार इसी सोच से जुड़ते हैं। इन तीनों सोचों में एक बात आम है, हर कोई अच्छे नतीजे या भलाई पर टिके है। नैतिकता को अच्छा मानकर चलना असल में वही पारंपरिक नैतिकता है, जिसमें अच्छे नतीजे के लिए सही रास्ता अपनाने की बात होती है। लेकिन युद्ध जब आता है तो ये सारे नियम कमजोर पड़ जाते हैं, क्योंकि युद्ध में पुराने अच्छे बुरे का हिसाब बदल जाता। महाभारत की कहानी बताती है कि यही पारंपरिक नैतिकता कौरवों को मौका देती है कि वे पांडवों का नुकसान करें। पांडव अपने नियमों में बंधे रहे, लेकिन कौरव उनकी अच्छाई का फायदा उठाते रहे। जुए का खेल भी इसी सोच की मिसाल है, जिसमें सबको अच्छा नतीजा और नियमों की उम्मीद थी, लेकिन असल में यही जाल बन गया। असल में पारंपरिक नैतिकता उन्हीं लोगों को रोकती है जो खुद उसे मानते हैं और बाकी लोग उसका फायदा उठाते हैं। इस हालत को खत्म करने का एक ही रास्ता है, ऐसे लोग पुरानी नैतिकता छोड़ें और सही मायने में बदलाव लाएं। यही गीता की असली सीख है कि सिर्फ अच्छे नतीजे के चक्कर में नहीं रहना चाहिए, बल्कि सही तरीका और नया रास्ता अपनाना चाहिए। अर्जुन के ये 3 तर्क युद्ध के खिलाफ हैं, क्योंकि वह अभी भी पुराने नियमों में बंधा है। कृष्ण का जवाब देने से पहले वो अर्जुन का डर और हिम्मत हारना देखकर उसकी थोड़ी मजाक भी उड़ाते हैं और उसे उसकी इज्जत और योद्धा धर्म की याद दिलाते हैं। वह अर्जुन से कहते हैं कि अगर तू डरकर पीछे हटेगा तो लोग तुझे कायर समझेंगे और योद्धा होने की इज्जत भी चली जाएगी। अगर तू बहादुरी से लड़ेगा और युद्ध में मारे भी जाएगा तो स्वर्ग मिलेगा। यानी कृष्ण उसी सोच का इस्तेमाल करते हैं जिस पर अर्जुन युद्ध छोड़ना चाहता है, लेकिन उल्टा उसे लड़ाई के लिए तैयार करने की कोशिश करते हैं। इसके बाद कृष्ण योग की सोच भी बताते हैं कि आत्मा अमर है, कोई किसी को मारता नहीं है, सब कुछ समय का खेल है। इसलिए युद्ध करने से डरने की जरूरत नहीं है। यह समझाते हुए कृष्ण अर्जुन के तीनों तर्कों को उन्हीं की भाषा में कमजोर बना देते हैं। कृष्ण का असली कहना यही है कि इंसान को नतीजों या डर के हिसाब से नहीं, बल्कि अपने कर्तव्य और सही रास्ते पर चलना चाहिए। हमारा असली मकसद यही होना चाहिए कि हम अपने जीवन को आदर्श और सिद्धांतों के हिसाब से जिएं, न कि बस अच्छा नतीजा पाने के लिए। कृष्ण अर्जुन के सारथी हैं और उनकी असली भूमिका अर्जुन को सिर्फ युद्ध के लिए तैयार करना नहीं, बल्कि उसे जीवन की बड़ी सच्चाई समझाना है। गीता में यही बताया गया है कि सिर्फ अच्छे नतीजे या दुख सुख के हिसाब से फैसले नहीं लेने चाहिए, बल्कि सही प्रक्रिया, योग और अपने असली कर्तव्य को समझकर काम करना चाहिए। यही असली आज़ादी और आत्मा की सच्ची पहचान है। युद्ध किसी एक इंसान के बस में नहीं होता, इसमें कई लोग और कई हालात जुड़े होते हैं। किसी एक के चाहने से सब कुछ नहीं बदलता। अगर हम सिर्फ नतीजों की सोचें तो मन में डर, निराशा और हार की भावना आ जाती है। जैसे अर्जुन को भी इसी वजह से हिम्मत टूट गई थी। जब हम किसी बड़े लक्ष्य की तरफ बढ़ते हैं तो जीत की संभावना कम होती है। ऐसे में सिर्फ नतीजों के बारे में सोचना ही परेशान कर देता है। इसी को कृष्ण टेलियोलॉजी का भ्रम कहते हैं, यानी सिर्फ नतीजों के पीछे भागना। अगर हम अपने कर्तव्य को बस सही प्रक्रिया समझकर करें और नतीजों की चिंता छोड़ दें तो मन शांत रहता है और काम में सुधार होता है। इसी को योग या अनुशासन कहा गया है। गीता में भी कहा गया है कि अच्छा बुरा छोड़कर केवल अपने कर्तव्य पर ध्यान दो। जो इंसान अपने कर्तव्य में जुड़ा रहता है वही असली सफलता पाता है। कृष्ण 2 तरीके सुझाते हैं, कर्मयोग और भक्ति योग। कर्मयोग मतलब बिना किसी लालच या डर के सिर्फ अपना कर्तव्य करना। इसमें नतीजा नहीं, बल्कि सही काम करना ही सबसे जरूरी है।
भक्ति योग में हर काम को अपने आदर्श और लक्ष्य के लिए समर्पित करना है। जैसे कोई संगीत सीखता है तो शुरुआत में उसकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं होती, लेकिन अगर वो आदर्श को ध्यान में रखकर लगातार अभ्यास करे तो एक दिन में वो वही आदर्श नजर आने लगता है। भक्ति योग में यही बात है, नतीजे की चिंता छोड़कर आदर्श के लिए पूरी लगन से लगे रहना। इस तरह जीवन में भी अगर हम सिर्फ नतीजों के पीछे भागेंगे तो जल्दी हिम्मत हार जाएंगे, लेकिन अगर पूरी श्रद्धा से अपने कर्तव्य और आदर्श पर टिके रहेंगे तो धीरे धीरे सफलता अपने आप मिल जाएगी। यही गीता का असली संदेश है। कृष्ण ने गीता में एक तीसरे योग, ज्ञान योग को भी बताया है। ज्ञान योग का मतलब है सही समझ और गहरी सोच रखना, जिससे भक्ति योग और कर्मयोग दोनों को समझा जा सके। इसमें खुद कृष्ण को भी नैतिक आदर्श यानी सही रास्ते का उदाहरण माना गया है। ज्ञान योग में आत्म अनुशासन और नतीजों की चिंता छोड़कर सिर्फ कर्तव्य पर टिके रहना सिखाया गया है। इस रास्ते पर चलने से इंसान को हर किसी के साथ समानता का भाव आता है और सबको एक नज़र से देखना आता है। कृष्ण खुद को भी एक आदर्श के रूप में रखते हैं, जो दुनिया की भलाई और सही व्यवस्था बनाए रखने के लिए समय समय पर कुछ खास काम करते हैं। वो ये भी कहते हैं कि अगर कभी नैतिकता कमजोर पड़ने लगे तो उन्हें आज्ञा ही होगा। जब कोई अपने आदर्श के लिए पूरी तरह समर्पित हो जाता है तो उसे असली आज़ादी यानी मोक्ष मिलता है। कर्मयोग और भक्ति योग में यही फर्क है कि कर्मयोग में बिना नतीजों की चिंता के अपना कर्तव्य निभाना है और भक्ति योग में अपने हर काम को भगवान या अपने आदर्श को समर्पित करना। दोनों रास्ते में सही प्रक्रिया और सच्ची नियत सबसे अहम है। नतीजा खुद ब खुद अच्छा हो जाता है। यही बात गांधी जी भी कहते थे कि हमें बिना इच्छा के, बिना किसी उम्मीद के काम करना चाहिए। ये बात बड़ी सीधी है कि अच्छा काम बस इसलिए नहीं करना है क्योंकि वो अच्छा है, बल्कि इसलिए करना है क्योंकि वो हमारा कर्तव्य है। जब हमारा मन अच्छे बुरे में फंसता नहीं, बस अपने कर्तव्य और आदर्श पर लगा रहता है, तभी असली भक्ति और सच्चा कर्म होता है। कृष्ण ने अर्जुन को जो सीख दी, उसका मतलब यही है कि सही रास्ता चुनने में हमेशा मन, सोच और कर्तव्य की सच्चाई को देखना चाहिए, न कि बस नतीजों या भावनाओं के पीछे भागना चाहिए। यही असली ज्ञान है और यही गीता का सबसे बड़ा संदेश है कि नैतिकता और सही काम हमारे मन की सोच या हालत पर नहीं। गीता में कृष्ण खुद को नैतिक आदर्श यानी सही रास्ते का उदाहरण बताते हैं। उनका काम है लोगों की सोच और कर्म का सही दिशा में ले जाना। इसके बाद के अध्यायों में त्याग की बात आती है, जिसमें यह कहा गया है कि सही काम सिर्फ नतीजों की वजह से नहीं करना चाहिए। गीता बार बार समझाती है कि सब लोग बराबर हैं। अगर हम अच्छाई को केवल अच्छे गुणों से नहीं, बल्कि सही रास्ते से देखें। योग का अभ्यास करने से मन में स्थिरता आती है और सच्चे समर्पण का भाव पैदा होता है। सच्ची भक्ति और योग में कोई फर्क नहीं है। दोनों का मकसद है आदर्श के प्रति समर्पण और अपने आप को सुधारना। गीता का संदेश है कि असली नैतिकता हमारे मन, चाहत या हालात पर नहीं, बल्कि सच्चे सिद्धांतों और आदर्शों पर टिकी। भक्ति और योग का रास्ता हर किसी के लिए खुला है। गीता में साफ कहा गया है कि अच्छा और बुरा दोनों ही आदर्श का हिस्सा हैं। अगर कोई व्यक्ति सही आदर्श को नहीं अपनाता तो बुरे नतीजे भी उसी का हिस्सा बन जाते हैं। यही वजह है कि सही आदर्श को अपनाना सबसे बेहतर है। कई बार लोग सोचते हैं कि सही काम करने से हमेशा अच्छे नतीजे ही मिलेंगे, लेकिन जरूरी नहीं कि हर बार ऐसा हो। कभी कभी सही काम करने के बाद भी नतीजे अच्छे नहीं आते, लेकिन अगर रास्ता सही है और नियत सच्ची है तो वही असली भक्ति है। जैसे अगर कोई रोज वायलिन बजाने की प्रैक्टिस करता है तो शुरुआत में गलतियां होंगी, पर यही उसकी लगन और आदर्श के प्रति सच्चाई दिखाती। गीता कहती है कि अच्छे बुरे का फैसला नतीजों से नहीं, बल्कि नियत और आदर्श से होना चाहिए। इसलिए हर हाल में सही रास्ते और आदर्श पर चलना ही असली नैतिकता है। यही गीता की असली सीख है।
गीता के कर्म योग में यह बताया गया है कि अगर हम अपना काम सही वजह से करते हैं तो उसके अच्छे या बुरे नतीजे के लिए भी जिम्मेदार होते हैं। अगर हमारे काम का नतीजा बुरा आता है तो इसका मतलब है कि कहीं न कहीं हमने अपना कर्तव्य पूरी तरह नहीं निभाया। असली कर्तव्य पूरी तरह निभाने पर बुरा नतीजा नहीं आता। इसलिए अगर कोई गलत नतीजा आता है तो हमें उसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए और उसे सुधारने की कोशिश करनी चाहिए। कृष्ण बार बार समझाते हैं कि नतीजों को छोड़ देना ही सही रास्ता है, क्योंकि नतीजे हमारे हाथ में नहीं हैं। असली नैतिकता इसी में है कि हम अपने कर्तव्य को पूरी निष्ठा से निभाएं, चाहे नतीजा अच्छा हो या बुरा। 11वां अध्याय बताता है कि हर चीज का संबंध आदर्श से है और कृष्ण ने अर्जुन को अपनी विराट रूप दिखाकर यही समझाया कि अच्छे बुरे नतीजे भी उसी आदर्श का हिस्सा हैं। 12वां अध्याय उन लोगों के गुणों पर ध्यान देता है जो आदर्श के प्रति पूरी तरह समर्पित हैं। ऐसे लोग दयालु होते हैं, सबका भला सोचते हैं और अपने कर्मों में अच्छे बुरे की चिंता नहीं करते, लेकिन वे फिर भी सबके कल्याण के लिए काम करते हैं, क्योंकि आदर्श यही है। असली भक्ति यह है कि अपने काम का फल आदर्श को समर्पित कर दो। मनोविज्ञान की बात करें तो गीता के अनुसार इंसान का मन और उसका नैतिक व्यवहार भी पूरी प्रकृति से जुड़ा है। 13वां अध्याय यह समझाता है कि आत्मा शरीर से अलग है और असली जिम्मेदारी आत्मा की है। 14वां अध्याय बताता है कि प्रकृति में 3 गुण हैं, सत्व, रज और तम, जो हमारे व्यवहार और सोच को प्रभावित करते हैं। 15वां अध्याय यह समझाता है कि जो लोग भक्ति के रास्ते पर चलते हैं वे मोह से दूर रहते हैं, जीत हासिल करते हैं और सुख दुख से ऊपर उठ जाते हैं। 16वां अध्याय अलग अलग स्वभावों की बात करता है और 17वां फिर से प्रकृति के 3 गुणों को समझाकर बताता है कि इंसान की श्रद्धा और विश्वास उसके अंदर के स्वभाव पर निर्भर करता है। हर इंसान जैसा सोचता है वैसा ही बनता है। यही वजह है कि आदर्श चुनते वक्त बहुत सोच समझकर चुनना चाहिए, क्योंकि हमारा आदर्श ही हमें गढ़ता है। जो लोग सबसे ऊंचा आदर्श चुनते हैं वही सच्ची भक्ति के रास्ते पर आगे बढ़ते हैं। गीता के आखिरी अध्याय में कृष्ण त्याग के विचार को फिर से समझाते हैं। पूरी गीता में त्याग मतलब नतीजों के मोह से ऊपर उठना यही समझाया गया है। असली जीवन में इंसान को अपने कर्म करने ही होते हैं, लेकिन जो लोग अपने कर्म में नतीजों को अहमियत नहीं देते वही असली त्यागी कहलाते हैं। सिर्फ दुनिया छोड़ने से या सन्यासी बनने से कोई असली त्यागी नहीं बनता, बल्कि असली त्यागी वही है जो नतीजों की चिंता छोड़ दे। जब कोई अपने कर्म को आदर्श के लिए करता है तो उसकी हरकतें भी आदर्श के मुताबिक हो जाती हैं। धीरे धीरे इंसान समझने लगता है कि असली सफलता नियमों और नतीजों से नहीं, बल्कि अपने आदर्श के लिए समर्पण से आती है। जैसे कोई कलाकार जो संगीत के आदर्श के लिए पूरी मेहनत करता है, उसकी पहचान उसके अच्छे या बुरे प्रदर्शन से नहीं होती, बल्कि उसकी लगन और समर्पण से होती है। इस रास्ते में इंसान खुद को आगे बढ़ाता है और सबकी सोच के लिए एक नया मापदंड खड़ा करता है। यही असली भक्ति है, अपने आदर्श के लिए लगातार मेहनत करना और अपने ही बनाए पुराने पैमानों को भी छोड़ देना। कृष्ण यही समझाते हैं कि अगर इंसान असली त्यागी बनना चाहता है तो उसे ये अहंकार छोड़ना पड़ेगा कि मैं ही करता हूँ या मेरे करने से ही सब हो रहा है। सच्चा इंसान वही है जो अपनी सफलता या असफलता से ऊपर उठकर कर्म करे और मन में किसी तरह का दम्भ न रखे। फिर कृष्ण साफ कहते हैं कि हर किसी का कर्तव्य उसकी प्रकृति के अनुसार है और सबसे अच्छा वही है कि इंसान अपना कर्तव्य निभाए, चाहे उसमें गलती हो जाए, लेकिन दूसरों का कर्तव्य अपनाने से बचे। जब लोग अपने कर्तव्य को सही ढंग से निभाते हैं तो समाज में अच्छा ही होता है। असली नियम यही है कि अपने हिस्से का काम पूरी ईमानदारी से करो और नतीजों की फिक्र मत करो। आखिर में कृष्ण ये भी बताते हैं कि जब भक्ति पूरी तरह आदर्श के प्रति हो जाती है तो इंसान अपने कर्म के अच्छे बुरे नियमों को भी छोड़ देता है।
असली प्रगति यही है कि इंसान अपने काम के नतीजे या अच्छे नियमों को भी आदर्श के आगे समर्पित कर दे और पूरी लगन से अपने चुने हुए रास्ते पर चलता रहे। पश्चिमी सोच में जब कोई इंसान अपने कर्तव्य से बढ़कर कुछ करता है तो उसे खास माना जाता है। गीता में कृष्ण यही सलाह देते हैं कि भक्ति के रास्ते पर चलना है, जिसमें इंसान हर चुनौती से ऊपर उठ जाता है। ये रास्ता इतना खास है कि इसमें अच्छे कर्म, नियम और सिद्धांत सब कुछ बस एक आदर्श के लिए कुर्बान किया जाता है। इसी वजह से कृष्ण भक्ति योग का रास्ता बताते हैं, जिसमें वो खुद आदर्श बन जाते हैं और इंसान को सारी नैतिक जिम्मेदारियां छोड़कर बस उसी आदर्श को अपनाने की सलाह देते। कृष्ण कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति अपने हर नियम और धर्म को छोड़कर बस पूरी तरह उनके समर्पण में आ जाए तो वे उसके सारे दुख दूर कर देंगे। यह बात भले ही सुनने में अजीब लगे, लेकिन भक्ति योग का असली संदेश यही है कि सब कुछ छोड़कर आदर्श को अपनाओ। गीता का असली तर्क यही है कि जब तक हम सिर्फ नतीजों और अच्छे बुरे के चक्कर में उलझे रहते हैं, तब तक हम सच्ची आज़ादी और सही रास्ता नहीं पकड़ सकते। कृष्ण का कहना है कि जब हालात बिगड़ जाएं, जैसे युद्ध के वक्त, तो पुराने नियम छोड़कर नए आदर्श को अपनाना ही सही है। युद्ध में पांडव अगर पुराने धर्म की सीमाओं में बंधे रहते तो कभी जीत नहीं सकते थे। कृष्ण का ये भी कहना है कि असली सफलता पाने के लिए भक्ति का रास्ता ही अपनाओ, उसमें नतीजों की चिंता मत करो। गीता के खत्म होने के बाद भी महाभारत में कृष्ण पांडवों को कई ऐसे काम करने की सलाह देते हैं जो आमतौर पर ठीक नहीं माने जाते, लेकिन यहाँ हालात ऐसे बन गए थे कि पुरानी नैतिकता बेकार हो गई थी। पांडवों पर जुल्म भी इसी नैतिकता की वजह से हुए थे, इसलिए कृष्ण ने उन्हें नया रास्ता अपनाने को कहा। इस रास्ते का मकसद सिर्फ जीतना या अच्छा दिखना नहीं था, बल्कि वो भक्ति की असली ताकत दिखाना था। विद्वानों ने गीता को बहुत महत्वपूर्ण माना है। वेदांत के बड़े आचार्यों ने भी इसे बहुत ऊंचा स्थान दिया है। उन्होंने गीता को सिर्फ एक ऐतिहासिक किताब नहीं माना, बल्कि उसे उपनिषदों के बराबर समझा है। खास बात यह है कि गीता पुराने वेदों की बातें भी समझाती है और साथ ही एक नया रास्ता दिखाती है, जिसमें कर्म और भक्ति दोनों को मिलाकर आगे बढ़ा जाता है। अलग अलग विद्वानों ने गीता को अपने तरीके से समझाया है, लेकिन सबने इसे खास माना है। गीता को जब हम दार्शनिक बहस के नजरिए से समझने की कोशिश करते हैं, तो इसमें अलग अलग बातें और मत सामने आते हैं। भारतीय परंपरा में ऐसे ग्रंथों को समझने के लिए मीमांसा यानी गहराई से जांचना परखना बहुत जरूरी माना गया है। मीमांसा का मतलब बस अपने पुराने विश्वासों की पुष्टि करना नहीं है, बल्कि सच को खोजने और समझने की एक कोशिश है। पर हर विद्वान ये फर्क अच्छे से नहीं कर पाते कि उनके खुद के विश्वास क्या हैं और गीता असल में क्या कह रही है। शंकराचार्य ने अपने ग्रंथ की शुरुआत में यह बताया कि जो भी दुनिया हमें दिखती है वह हमारे मन और बाहर की चीज़ों के मिलन से बनती है। यानी हमें जो दिखता है वह पूरी सच्चाई नहीं है। शंकराचार्य के मुताबिक गीता में कृष्ण जो धर्म की बातें बताते हैं वे असल में उन लोगों के लिए हैं जो इच्छाओं से घिरे हैं और अपनी इच्छाओं को काबू में लाना चाहते हैं। लेकिन शंकराचार्य का यह भी कहना है कि जो लोग असली मुक्ति चाहते हैं उन्हें धर्म भी बंधन लगता है। उनका मानना है कि गीता का असली मतलब यही है कि इंसान को आखिरकार सब कुछ छोड़कर बस ज्ञान के रास्ते पर ही चलना चाहिए, यानी कर्म को छोड़ना ही सही है। शंकराचार्य के हिसाब से जब इंसान को सही ज्ञान मिल जाता है तब वो काम करना बंद कर देता है, जबकि गीता में कृष्ण ने कई बार ये कहा है कि ज्ञान योग, कर्म योग और भक्ति योग सब जरूरी है। अगर शंकराचार्य गीता के हर हिस्से को बाकी हिस्सों से जोड़कर समझते तो शायद उनकी व्याख्या इतनी एकतरफा नहीं होती। कई बार तो लगता है कि शंकराचार्य अपनी पहले से बनी सोच को सही ठहराने के लिए गीता की कुछ खास बातों को ही पकड़ लेते हैं। रामानुजाचार्य, जो भारत के बहुत बड़े विचारक माने जाते हैं, वे गीता में कृष्ण की बातें कर्म योग और भक्ति योग
दोनों को सही मानते हैं। लेकिन आखिर में जब कृष्ण ये कहते हैं कि सभी धर्मों को छोड़कर सिर्फ उनकी शरण में आ जाओ, तो ये बात रामानुजाचार्य को भी थोड़ी मुश्किल लगती है, क्योंकि इससे ये लगता है कि सिर्फ भक्ति ही काफी है, जबकि पूरे ग्रंथ में बार बार कर्तव्य की। रामानुजाचार्य बताते हैं कि इसे दो तरीकों से समझा जा सकता है। पहला ये कि कृष्ण कह रहे हैं कि पुराने नियमों और अच्छे बुरे के चक्कर से ऊपर उठकर भक्ति के रास्ते पर चलो। दूसरा ये कि कृष्ण अपने दोस्त अर्जुन को हिम्मत देने के लिए ये कह रहे हैं ताकि वो अपने कर्तव्य को लेकर डरे नहीं। रामानुजाचार्य साफ करते हैं कि गीता के बाकी हिस्सों को पढ़कर ये नहीं माना जा सकता कि कृष्ण सब कर्तव्यों को छोड़ देने को कह रहे हैं, बल्कि असल में कर्तव्य भी भक्ति का ही हिस्सा है। इंसान को सिर्फ उन्हीं पुरानी रूढ़ियों और सामाजिक धर्मों को छोड़ना है जो उसे आगे बढ़ने से रोकते हैं। कुल मिलाकर गीता का असली मकसद यही है कि हम अपने जीवन में पुराने नियमों और सिर्फ नतीजों के हिसाब से सोचने की बजाय अपने आदर्श को चुनकर पूरे मन से उसी के लिए काम करें और उसी में अपनी पहचान पाएं। गीता की अलग अलग टीकाएं अपने आप में बहुत रोचक हैं, चाहे वो ग्रंथ के असली अर्थ के कितने भी करीब क्यों न हो। असल में हर टीका लेखक अपने अपने विश्वास और सोच के हिसाब से गीता को समझता और समझाता है। इसी वजह से गीता की व्याख्याएं भी अलग अलग दिखती हैं। दार्शनिक नजरिए से असली तरीका यह है कि हम अपनी सोच पर टिका हुआ अर्थ न निकालें, बल्कि तर्क और कारणों के आधार पर ग्रंथ की बातें समझें। इससे हम बहस और मतभेद की जगह भी तय कर सकते हैं। आधुनिक टीका लेखक अक्सर पश्चिमी सोच और वहां के सिद्धांतों के हिसाब से गीता को समझने की कोशिश करते हैं। इसीलिए ज्यादातर टीकाओं में भक्ति योग को एक स्वतंत्र नैतिक सोच की तरह नहीं समझा जाता, बल्कि वही पुरानी पश्चिमी सोच, गुण, नतीजा और कर्तव्य, इन तीन ही नजरियों में उलझे रहते हैं। अगर इन नजरियों से देखें तो गीता में कृष्ण का ये कहना कि जो अपना कर्तव्य निभाएगा और भक्ति करेगा उसे अच्छा फल मिलेगा, ये बात सिर्फ एक नियम की तरह लगी कि अगर आप ऐसा करेंगे तो नतीजा अच्छा मिले। इसी तरह कुछ लेखक गीता को पूरी तरह कर्तव्य आधारित किताब मानते हैं, लेकिन असल में गीता इन सबसे आगे है। गीता में भक्ति योग एक चौथा रास्ता है, जिसमें नतीजों से ऊपर उठकर सिर्फ आदर्श की ओर बढ़ने पर जोर दिया गया है। अगर हम गीता को बस अपने अपने नजरिए से पढ़ेंगे तो उसका असली अर्थ कभी पूरी तरह साफ नहीं हो पाएगा। हर कोई अपने हिसाब से उसका मतलब निकालता रहेगा और गीता की बातें और भी उलझती जाएंगी। असली तरीका यह है कि तर्क और साफ सोच के साथ जो बात गीता खुद सामने रखती है उसी के आधार पर समझा जाए। गीता में ये खूबी है कि वो अलग अलग मतभेद और सोच को जगह देती है और पढ़ने वाले को सोचने पर मजबूर करती है। जो लोग इस ग्रंथ को पढ़ते हैं उन्हें भी चाहिए कि वे गीता की इसी खासियत को अपनाएं और सोच समझकर गहराई से इसकी बातों को परखें।